सूरह अहज़ाब पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 5। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इल्लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीनि व मवालीकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिहि वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उदऊहुम, उन्हें बुलाओ, लिआबाइहिम, उनके हकीकी बापों की निस्बत से, हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये ज़्यादा करीने इंसाफ है अल्लाह के नज़दीक। फ़इल्लम, बस अगर ना तालमू, तुम जानते हो, आबाअहुम, उनके बापों को, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीनी, और तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, व मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त हैं। वलैसा, और नहीं है, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, कोई गिरफ्त, फ़ीमा अख़्तअतुम बिहि, कि जो तुम नादानिस्ता कह बैठो। वलाकिन, लेकिन, मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, कि जो आमदन तुम्हारे दिल के हैं उन पर गिरफ्त होगी। वकानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल गफ़ूर भी है और रहीम भी। ये आया करीमा का शान नज़ूल है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के मुताल्लिक़। हज़रत ज़ैद ये शाम के रहने वाले थे, ये अभी छोटे थे, ये अपनी बस्ती के बाहर थे। तिहामा के कुछ सवार वहाँ से गुज़रे, उन्होंने देखा एक बच्चा है बस्ती के बाहर खड़ा है, उसको उठाया और अगवा कर लिया और ले आए और आकर सरज़मीन मक्का पर इन्हें बेचा। हज़रत हज़ीम बिन हज़ाम बिन खुवैलद, जो सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सक्के भतीजे थे, उन्होंने ख़रीदा और ख़रीद कर अपनी फूफी जान को, सैयदा खतीजा को बतौर तोहफ़ा दे दिया। उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा ने यही ज़ैद हुज़ूर की बारगाह में बतौर हदिया पेश कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद करके अपना मुतबन्ना बना लिया। अब एक तरफ ये मंज़र है, दूसरी तरफ हज़रत ज़ैद के वालिद हारिसा अपने बेटे के फ़राक़ में दीवाना वार मुल्क मुल्क छान रहे हैं। मुल्क मुल्क छानते छानते सरज़मीन मक्का पर अपने भाई के साथ पहुँचे। जब मक्का पहुँचे तो हज़रत ज़ैद को देख लिया। अब जब हज़रत ज़ैद को देखा तो उनकी खुशी की हद कोई ना रही। अब हुज़ूर की बारगाह में आ गए, आकर कहने लगे, ये बच्चा हमारा है, आप फ़िदिया लेकर इसको हमारे हवाले कर दें, इसको जाने दें हमारे साथ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़ैसला इस बच्चे पर छोड़ देते हैं, अगर ये तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए तो कोई फ़िदिया नहीं लिया जाएगा, बग़ैर फ़िदिये के इसे जाने की इजाज़त दे दी जाए। मैं भी इस बच्चे को इख्तियार देता हूँ, तुम भी इसको इख्तियार दे दो। उन्होंने ये फ़ैसला कबूल कर लिया। अब हज़रत ज़ैद को इख्तियार मिल गया। हज़रत ज़ैद की किस्मत पर कुर्बान जाएं, उन्होंने बाप और चचा के साथ जाने के बजाय हुज़ूर की ग़ुलामी को तरजीह दी।
अब जब उन्होंने हुजूर की ग़ुलामी को तरजीह दी ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें अज़राए शफ़क़त अपना मुतबन्ना बना लिया, मुँह बोला बेटा। अब उसके बाद ज़ैद बिन हारसा के बजाय सारा मक्का उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शुरू हो गया। फिर ये आयत नाज़िल हुई जिसमें कहा गया कि नहीं, बेटे को उसके असली बाप के नाम से पुकारो। अब जब ये आयत आई तो फिर हज़रत ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय ज़ैद बिन हारसा पुकारना शुरू हो गया। अब ये वही ज़ैद हैं, ये वही खुशबख्त इंसान हैं कि जिनको कैसर रूम की पेश कदमी को रोकने के लिए मेरे आका ने सहाबा के लश्कर का सिपा सलार बनाकर भेजा था। सिपा सलार बनाकर, और उसमें बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा थे। आप अंदाज़ा कीजिए उस लश्कर के आलम क्या होगा कि उसमें हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के भाई हज़रत जाफ़र भी थे, और हज़रत जाफ़र जैसा शख्स जो पक्का बनु हाशिम के ख़ानदान का एक फ़र्द वहीद है, वो भी हज़रत ज़ैद बिन हारसा की क़यादत में जा रहा था। और फिर यही वो ज़ैद बिन हारसा हैं कि जंगे मोता के मौका पर 2 लाख दुश्मनों के लश्कर के मुकाबले में इस्लामी लश्कर की क़यादत यही कर रहे थे, और इस्लाम का झंडा बुलंद रखने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हुजूर की ग़ुलामी के सदक़े इन्हें ताज शहादत नसीब हुआ मोता में, और फिर इनका ज़िक्र और इनकी अज़मत और इनका नाम फिर क़यामत तक के लिए जाविदा हो गया। ये उन्हीं के मुताल्लिक़ ये आया है। हुक्म क्या दिया जा रहा है, उदू ले आबाइहिम, कि अगर तुमने किसी बच्चे को मुतबन्ना बना लिया, मुँह बोला बेटा बना लिया, तो उसको पुकारा जाएगा उसके असली बाप के नाम से। अब मक्का की अंदर जो गलत रस्में राइज थी, उन रस्मों की इस्लाह की जा रही है। कहा उसको उसके असली बाप के नाम से पुकारो, उसके उस बाप के नाम से मत पुकारो कि जिसने उसको मुंह बोला बेटा बनाया हुआ है, उसको उसके असली बाप के नाम से पुकारो। और यही अल्लाह के नज़दीक करीने इंसाफ है। क्यों? इससे सिर्फ एक बात नहीं है कि बहुत सारी खराबियां ख़त्म हो रही हैं, जिनका जिक्र मैंने कल भी किया। तलखियाँ कम होंगी, हुकूक सलब नहीं होंगे, और सबसे बढ़कर तुम्हारे अपने नस्ब की हिफाजत रहेगी। इसलिए जिसने मुंह बोला बेटा बनाया उसके नाम से मत पुकारो, बल्कि हकीकी बाप के नाम से पुकारो। यही इंसाफ के ज़्यादा करीब है। फिर अगर तुम्हें उसके बाप का पता ही नहीं, एक बच्चा है वो तुम्हें मिला है और तुमने उसको मुतबन्ना बना लिया, मुंह बोला बेटा बना लिया, तुम्हें पता ही नहीं है किसका बच्चा है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तुम्हें कोई खबर ही नहीं है, तो अब इस्लाम क्या कहता है, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, वो तुम्हारा दीनी भाई है, व मवालीकुम, और तुम्हारा दोस्त है। अब तुम उसे क्या क्या कर पुकारो, दोस्त और भाई क्या कर पुकारो, दोस्त और भाई क्या कर पुकारो। जिसने मुतबन्ना बनाया है उसका बेटा क्या कर मत पुकारो, उसकी तरफ निस्बत मत करके क्या के पुकारो। मिसाल के तौर पर एक आदमी को एक बच्चा मिला, वो उस बच्चे का नाम उमर रखता है, और जिसको मिला है उसका नाम है जैद, तो जब भी तुम उसे पुकारो तो ये ना कहो ए उमर जैद के बेटे, बल्कि कहो ए उमर मेरे इस्लामी भाई इधर आ, उमर मेरे दोस्त इधर आ।
अगर तुम्हें बापों का पता नहीं है तो फिर वो तुम्हारा दीनी भाई और तुम्हारा दोस्त है, फिर उसे दीनी दोस्त और दीनी भाई कहकर पुकारो। और उसके बाद फरमाया वलैसा अलैकुम जुनाहुन फी मख्ततअतुम बि, बग़ैर कसद के और बग़ैर इरादे के और बग़ैर नियत के अगर गुफ्तगू में तुमसे कोई जुमला निकल जाए जो खिलाफ शरा हो तो अल्लाह फरमाता है उस पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन शर्त क्या है? बग़ैर इरादे के, बग़ैर नियत के, बग़ैर कसद के निकले। कि अगर तुम्हारी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला निकल गया कि जिसमें तुम्हारा इरादा शामिल नहीं था, तुम्हारा कसद शामिल नहीं था, तो तुम्हारा जो है ना उसमें तुम्हारी नियत भी शामिल नहीं थी, तो उसमें तुमसे कोई गिरफ्त नहीं होगी नादानिस्ता तौर पर, या तुम उसका माना नहीं समझते थे। जैसे एक बड़ी मशहूर बात चलती है, लिखे मूसा पढ़े ईसा, ये दोनों नबियों की तौहीन है और ये जुमला कुफरिया जुमला है। ठीक है, ये कुफरिया जुमला है, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि लिखे मूसा पढ़े ईसा, ये सरासर कुफरिया जुमला है। ठीक है ना, ये जुमला असल में है ही और है। असल ये जुमला है लिखे मूसा, मूसा, लिखे मूसा, मुंह को लंबा करके पढ़ना है। मुंह किसको कहते हैं? उस पर को जिससे लिखा जाता है, या मुंह कहते हैं बाल को। कि अगर बाल से लिखा जाए, बाल से की तरह बारीक लिखा जाए, बाल की तरह टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाए, तो फिर उसके पढ़ने के लिए भी कोई ऐसा चाहिए कि जिसके अंदर इल्म की दौलत ईसा जैसी हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूसा ने लिखा, नहीं, मूसा, मुंह कहते हैं बाल को, या मुंह कहते हैं उस पर को जिससे लिखा जाता है, और हमने उसको गलत जो है ना जुमले में बदल दिया। इस तरह के हज़ारों जुमले हैं, अगर उन्हें का इल्म नहीं था तो इस्तेमाल करते रहे, अब कहा जा रहा है मत करना इस्तेमाल, अब रोका जा रहा है। और नादानिस्ता, और अगर तुम्हारे इल्म ना होने की बुनियाद पर या दौरान गुफ्तगू तुम्हारी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला जो खिलाफ शरा है निकल गया, तो अल्लाह फरमाता है इख्तता तुम भी, वो तुम उस पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी। वलाकिम्मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, लेकिन जो तुम्हारे दिलों ने जान बूझ कर इस्तेमाल किया, खिलाफ शरा, शरीयत के ख़िलाफ़ जो जुमले तुमने कस्तन बोले, जान बूझ कर बोले। एक शख्स दाढ़ी मंडवा रहा है, उसे कहा गया भाई ये क्या कर रहे हो, अल्लाह के बंदे तुम्हें मालूम नहीं है हुजूर की कितनी महबूब सुन्नत है। ठीक है ना, अब उसको तबलीग की जा रही है, उससे होश व वास हैं, वो पूरी दानिस्तगी के साथ आगे से जवाब देता है नहीं जी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी वक्त नहीं आया, अभी टाइम नहीं आया, अभी सोच रहा हूँ। तो ये सारे जुमले वो हैं जिसमें उसका कसद शामिल है। अल्लाह फरमाता है इन जुमलों का क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। भाई सूद का कारोबार ना करो, क्या करें जी, इसके बिना गुजारा नहीं है। इसका मतलब यह कस्तन सूद खा रहा है, जानबूझकर सूद खा रहा है, नादानिस्तगी में नहीं खा रहा, जानबूझकर सूद खा रहा है। तो ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा। किसी मिज़ार पर जाकर डोल की थाप पर रक्स करता है, डोल बजाता है, नाचता है, उसे कहा जाता है साहिब मिज़ार की ये तालीमात नहीं है जो तुम कर रहे हो। तो आगे से जवाब देता है ये मेरा अपना इश्क है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जुमलों का जवाब देना होगा, इश्क का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। ये एक फ्रॉड है बहुत बड़ा, ठीक है ना, जिसको इश्क का नाम दे रखा है। सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान से बड़े आशिक हम तो नहीं हो सकते ना। है कोई सहाबा से बड़ा आशिक? क्या सहाबाई किराम ने हुजूर के सामने रक्स किया?
क्या सहाबाई किराम ने ये हरकत की जो हम करते हैं? क्या सहाबाई किराम ने ये कहा? अच्छा, इसको भी एक तरफ रख दो, क्या जिस बुज़ुर्ग के लिए ये हम कर रहे हैं उस बुज़ुर्ग की तालीमात में ये शामिल है? क्या एक जगह बता दो कि उस बुज़ुर्ग ने कहा हो कि मेरे अय्याम पर ढोल बजाया जाए, मेरे अय्याम पर रक्स किया जाए, मेरे अय्याम पर नाच किया जाए? तो फिर ये क्या है? कहा ये दानिस्ता कर रहे हो तुम, और इसका क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना हो, इस पर गिरफ्त होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि हमने औलियाए उज़्ज़ाम की मोहब्बत को इतना ख़राब करके रख दिया जिसकी इंतहा नहीं है। तालीमात का हमें इल्म ही नहीं है, ठीक है। जिनके लिए हम ढोल बजा रहे हैं उनने तो सारी ज़िंदगी नमाज कभी कज़ा नहीं होने दी, उन्हें तो कभी तहज्जुद नहीं छोड़े, उनकी रातें शब बिदारी में गुजरी थी, उनके दिन रोज़ों में गुजरते थे। उन्होंने अपने अल्लाह की इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की कि उनके वजूद में कुन की दौलत आ गई। क्या हम भी ये कर रहे हैं? मुझे दाता अली अजमेरी से बहुत प्यार है, मैं उनका उर्स मनाता हूँ, मैं दाता अली अजमेरी के नाम पर देगें पकाता हूँ, मैं अली अजमेरी के नाम पर लंगर बांटता हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। क्या अली अजमेरी ने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी? ये क्या फराड है? ये कितना बड़ा धोखा है, ये कितनी बड़ी चक्करबाजी है। और वो भी वलियों के नाम पर, औलियाए कामिलीन के नाम पर धोखा। उनकी तालीमात की परवाह नहीं है, उनकी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी तालीमात से कोई निस्बत नहीं है, और जो उनके काम नहीं है वो हम कर रहे हैं। ये काम गलत है। तालीमात मुक़द्दम है, तालीमात पहले है। अगर आप तालीमात को नहीं मानते, अली अजमेरी की तालीमात को नहीं मानते, फरीदुद्दीन की तालीमात को नहीं मानते, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तालीमात को नहीं मानते, हुजूर मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान की तालीमात को नहीं मानते, और उसके बाद आप दावा करते हैं मुझे इनसे मोहब्बत है, तो आपसे बड़ा फ्राडिया कौन है? ऐसा नहीं, तालीमात की तरफ आओ। असल बुनियाद ये है कि उनकी तालीमात की तरफ आओ कि वो फरमा क्या गए, उनके इरशादात क्या हैं, वो हमारे लिए सरमाया क्या छोड़ कर गए। तो अल्लाह फरमाता है वलाकिम्मा तअम्मदत कुलूबुकुम, जो कस्तन तुम्हारे दिल कहेंगे खिलाफ शरा जुमले या खिलाफ शरा जो काम करेंगे, अल्लाह फरमाता है उस पर तुम्हारी गिरफ्त होगी। हाँ, अगर तुम्हें समझ आ जाए और तुम सच्ची तौबा की तरफ लौट आओ तो याद रखो तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, वो बड़ा गफूर है। तुम सच्ची तौबा की तरफ आओ, तौबा करो, वो तुम्हारे गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देगा। उसका दामन एक करम भी और उसकी रहमत की वुसअत की भी कोई इंतहा नहीं है। तुम सिर्फ सच्चे दिल से उसकी तरफ आ जाओ। तो इसलिए कहा गया कि उनको उनके असल बापों के नाम से पुकारो। यह आप याद रखिए, क्योंकि आप भी तकरीबात में मौजूद होते हैं, आप मोहल्ले को सबसे ज़्यादा जान रहे होते हैं। जहाँ कहीं आप नका की तकरीब में हूँ और आप देखें कि किसी ने किसी का बेटा लिया हुआ है और उस तकरीब में वो उस बेटे को अपने नाम से मंसूब करके नका करवाने लगा है, तो आप अगर नका पढ़ाने वाले को पता नहीं है तो आप पर भी फ़र्ज़ है आप वहाँ उसको मुतनब्बे करें। आप कहें कि नहीं, और ये नका नहीं होगा, ये याद रखना, क्योंकि जिसका बेटा है उसके बजाय किसी और के बेटे का नाम लिया जा रहा है, तो ये सिरे से नका मुनक्किद नहीं होगा। और अगर आप वहाँ आप खामोश रहे तो ये गुनाह आपके सर भी है, क्योंकि अगर पढ़ाने वाले को इल्म नहीं है तो आपको तो इल्म था ना, आपने क्यों नहीं बाखबर किया? तो इसलिए याद रखिए, मुतनब्बा को आप वैसे ज़िंदगी में अपना बेटा कह सकते हैं, लेकिन जहाँ उसके कागज़ात के मामलात आएंगे, जहाँ उसके नका के मामलात आएंगे, जहाँ उसकी दिगर तकरीबात के मामलात आएंगे, उसे उसके असली बाप के नाम से पुकारा जाएगा। यही इंसाफ के करीब तरीन है अल्लाह के नज़दीक। इसलिए जब आप गुफ्तगू करने लगे तो सोच समझ कर बोला करें, कोई जुमला ऐसा ना हो जो खिलाफ शरीयत हो। क्यों? एक एक जुमला तहरीर हो रहा है, फरिश्ते बैठे हैं रजिस्टर लेकर, एक एक जुमला लिखा जा रहा है।
और क़यामत के दिन एक एक जुमले का हिसाब देना होगा। अल्लाह मुझे हक़ के न आपको हक़ सुनने अमल की मुझे आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।